हूँ आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना के मामले अब नियंत्रण में है। कोरोना के 27 मामले सामने आए थे, 70,000 के लगभग टेस्ट किए गए थे। कोरोना को लेकर स्थिति नियंत्रण में है। संक्रमण दर लगभग शून्यता की तरफ बढ़ रहा है। जिस आदमी की उम्र मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की है, वह बैरिकेड्स की सीढ़ियां चल रहा है। उससे कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। युवा कांग्रेस यानी स्वयं मध्य प्रदेश कांग्रेस में जवानों का टोटा हो गया है। कोविड अभी नियंत्रण में है। परसों भी हमारे 27 के आसपास मामले आए थे, 44 के लगभग ठीक होके गए थे। 76,000 के लगभग हमने टेस्ट किए थे। कोरोना कहीं भी सर उठाता मिले तो उसे कुचल दें। स्थिति नियंत्रण में है। संक्रमण दर लगभग शून्यता की ओर गतिमान है और हमारे ठीक होने का भी परसेंटेज 78.78 है। नक्सल को हम मध्य प्रदेश में फैलने नहीं देंगे। हमने लगातार नक्सलियों को ढेर भी किया है मध्य प्रदेश में। हमने उन्हें, हमारे पुलिस वालों को पुरस्कृत भी किया है। हमारी टास्क फोर्स की अब वहां पर लगी हुई है। एक केंद्र ने भी हमको 2 वाहनियां दी हैं जो हमने बालाघाट में लगा दी हैं। जहां भी जो संदिग्ध मिलता है, पिछले हफ्ते हमने उनका पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया है और आगे भी हम उन पर पूरी कार्रवाई करने पर कोशिश कर रहे हैं। पीसी शर्मा ने कहा, बीजेपी में कहा कि युवा नेताओं की पीढ़ी शिवराज सिंह को या नरोत्तम मिश्रा को या फिर नरेंद्र सिंह तोमर को या भी वह पीढ़ी है जो 2-4 साल बाद घर बैठ जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार में हो रही हड़तालों पर बोले कि भाजपा की सरकार में कर्मचारी खुश नहीं है, उनको डीए दिया नहीं जा रहा है, एरियस दिया और न ही पदोन्नति की गई है। तो लॉकडाउन के अंदर स्कूल बंद रहे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। उनको जो सरकार को सहायता देना चाहिए। हमने तो मांग की थी कि जितनी भी फीस है निजी स्कूल को वो सरकार अदा करे, जिससे बच्चे पढ़ सकें और स्कूल चल सके और उनके टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा सकें। लेकिन सरकार कहीं से भी किसी को भी मदद करने के चक्कर में नहीं है। और लॉकडाउन पीरियड में जहां और लोग परेशान हुए, मजदूर परेशान हुआ, गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय लोगों ने अपना जीपीएफ निकाल लिया। 200 करोड़ रुपए का कर्मचारियों ने मंगलसूत्र रख के गोल्ड लोन लिया है लोगों ने। ऐसी स्थितियों में कहाँ से चलेगा स्कूल और क्या होगा? ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। बच्चों की फीस उसको भरना चाहिए और स्कूल, प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन चला सकें क्लासेस। कांग्रेस की सरकार को घेरने के लिए तैयार किए जा रहे खाकी को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? जब कमलनाथ आप मुख्यमंत्री थे तब आपने विकास का कोई काम नहीं किया, विकास कार्यों को रोका, रोजगार के अवसरों को बंद किया, किसानों के साथ किया वादा पूरा नहीं किया, कोरोना काल में जमीन पर है। मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए निश्चित रूप से सरकार में काम होना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानूनी परिधि में ये विषय जरूर आना चाहिए। इस देश की आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण हो और उसको कानून की परिधि में लाकर यदि हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ इस देश की भावी पीढ़ी को होगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और उसके माध्यम से ही हम इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे। किसी भी देश में साधन संसाधन के उपयोग की एक सीमा होती है, चाहे वह हम ज़मीन की बात करें, चाहे हम पानी की बात करें। प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार को कितने लोग किस स्थिति तक उपयोग करेंगे, इसकी अपनी एक सीमा है और उस सीमा को यदि सीमा से कुछ आगे जाकर काम होता है तो निश्चित रूप से वो साधन संसाधन में कमी आती है। इस देश की बहुत बड़ी समस्या जनसंख्या है, इस देश की बहुत बड़ी समस्या आबादी है और निश्चित रूप से इस यदि आबादी को, इस जनसंख्या पर हम नियंत्रण करेंगे तो हमारी बहुत सारी समस्याएं समाप्त होंगी। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून की परिधि में आना चाहिए।
फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।